हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, जैसा कि मैं वीडियो लेके आई थी आप लोगों के लिए, जो कि 2 कार्ड थे, 2 ग्रुप थे, आपने देखा होगा। और कुछ कारणवश मैं दोनों एक साथ वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई। उसको मैंने 1 पार्ट कर दिया एंड ये उसका सेकेंड पार्ट है, जो कि टॉपिक था हु विल यू मैरी। और ये कार्ड था गाइस, आप लोगों ने देखा होगा अगर फर्स्ट पार्ट, तो उसमें आपको कार्ड कैसे सेलेक्ट करने थे सॉरी। तो वहाँ पे आपको कार्ड इस तरीके से सेलेक्ट करने थे। मैंने ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बनाया हुआ था। जो ग्रुप 1 था उसका रीडिंग मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि पार्ट 1 था। और ये उसी का हु विल यू मैरी का ही पार्ट 2 है, जिसमें ग्रुप नंबर 2, जिसमें गाइज अगर आपका बर्थ मंथ अगर ये है तो बेशक ये ग्रुप 2 आपके लिए रीडिंग है। जो कि बर्थ मंथ है, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को एक बार। यहाँ पे है जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त एंड अक्टूबर। ओके, सो अगर आप इस मंथ्स में आते हैं और आप ये रीडिंग कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो बेशक आप बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कार्ड को मैं यहाँ पे रखती हूँ और लेट्स सी। सबसे पहले कुछ कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी, जो कि रीडिंग के लास्ट में देखेंगे। ओके, और देखते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी गाइस, और इसको जब मैं रीडिंग के लिए सारे कार्ड्स ले लूँगी फिर इस कार्ड को मैं ओपन करूँगी। ये आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस होंगे गाइस। ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। किसी भी महीने में देखें, किसी भी साल में देखें, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। एंड मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आप सिंगल हैं जस्ट मिनट गाइस, आई डोंट नो, अचानक से मेरा गला मुझे ब्लॉक लगने लगा। तो हो सकता है जो लोग ग्रुप 2 देख रहे हैं, शायद आप लोगों को बोलने में कुछ दिक्कत आती होगी। आप लोग खुल के अपने बात सामने वाले के लिए नहीं रख पाते होंगे, है ना। सो देखते हैं, यहाँ पे कार्ड्स निकालते हैं और इसको मैं कार्ड जब सारे कार्ड ले लूँगी तो फिर उस टाइम पे मैं इसे ओपन करूँगी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। गाइज अगर आवाज़ हो तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। हालांकि मैं साइलेंट में ही बना रही हूँ, लेकिन मे भी बच्चे हैं घर में, अचानक से बोल देते हैं, मैं ना उन्हें डांट देती हूँ मैं क्या करूँ। सो देखते हैं यहाँ पे। आपके लिए ये कार्ड्स हैं, आई थिंक 4 कार्ड हैं, और भी देख लेते हैं यहाँ से। इसके पहले वाले पाइल में आया था कार्ड, 6 कार्ड था, तो चलिए आपके लिए भी मैंने 6 ही कार्ड लिए हैं। ओके, मैं इसे यहाँ रखती हूँ और इन सारे कार्ड्स को एक साथ रखते हैं। पहले कार्ड्स यहाँ से ले लेंगे, फिर उसके बाद ये सारे कार्ड ओपन करेंगे। ग्रुप नंबर 2। अभी गाइज अगर कोई भी कार्ड फ्लिप होगा तो वो आपकी रीडिंग नहीं होगी। आफ्टर शफलिंग कार्ड अगर फ्लिप होते हैं तो वहाँ से रीडिंग होगी। सो आप अगर सिंगल हैं और सेपरेशन में हैं, और अगर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, या फिर आप डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बेशक ये रीडिंग देख सकते हैं। और ये रीडिंग वो लोग भी देख सकते हैं जो लोग मैरिड हैं, लेकिन आप लोगों के रिलेशनशिप में सेपरेशन है, डिवोर्स की बातें चल रही हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। क्योंकि गाइज यहाँ पे रीडिंग तो है हु विल यू मैरी, लेकिन हो सकता है क्योंकि जैसे कि पाइल नंबर 1 था ना, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी कि था वहाँ पे कुछ मैरिड पर्सन के लिए भी ऐसे मैसेजेस थे कि जो कि थे, तो आप देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखेंगे आपसे रेजोनेट होगा। एंड जस्ट मिनट, कार्ड अभी लूँगी नहीं मैं, अभी मैं शफल ही कर रही थी। तो गाइस देखिए, आप देखते हैं आपके लिए क्या है। फीलिंग तो अच्छी आ रही है, और देखते हैं। ओके फाइन। सो मैंने कार्ड को कर लिया है शफल अच्छे से। अब इसके बाद अगर यहाँ से कार्ड अगर फ्लिप होता है तो मैं रीडिंग करूँगी स्टार्ट। ओके फाइन।
नहीं पता गाइस, बट आई डोंट नो, मैं जब से ये रीडिंग कर रही हूँ मुझे कुछ मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम सी लग रही है। जस्ट मिनट। हो सकता है आप लोग जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आपके थ्रोट चक्रा ब्लॉक होंगे। और अगर आप लोग जानते हैं कि चक्रास क्या होते हैं, जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं चक्रास के बारे में जानते हैं तो समझ रहे होंगे। तो गाइज़ आप लोग को अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, करें। हो सकता है कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी तरफ से क्लियर है और आप ही नहीं क्लियर हैं, क्योंकि आपको डर है, आपके मन में कुछ फियर है, इस वजह से आप उन्हें कुछ कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि ऐसी कंडीशन मैं फील कर पा रही हूँ, एनर्जी आप लोग की कलेक्ट होती है ना, तो वो चीज़ें होती हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है। देखिए ये कार्ड आ रहा था, इसके पहले भी आपने देखा होगा ना, आ रहा था, देखिए आ ही गया, 5 ऑफ पेंटिकल्स। हूबहू पाइल 1 की तरह ही रीडिंग होने वाली है। आई डोंट नो, मुझे आभास हो रहा है। उसमें भी पहला जो कार्ड था 8 ऑफ सॉर्ड्स का था शायद, और ये भी कुछ उसी तरीके से कार्ड है। कार्ड ले रही हूँ मैं, नहीं मालूम, लेकिन मेरा इंट्यूशंस कह रहा है कि कार्ड लेना चाहिए तो मैं कार्ड ले रही हूँ। ओके, यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स विद द स्टार, यहाँ पर है 9 ऑफ कप, यहाँ पर है द हैंगमैन एंड मैजिशियन, 7 ऑफ कप, सो क्लियर है। तो अभी तो यहाँ पे मैंने इतने कार्ड्स लिए हैं आप लोगों के लिए, और बॉटम ऑफ डेक भी देख लेते हैं। आपके सामने है बॉटम ऑफ डेक, यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो भाई इस ग्रुप में जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ लोगों को तो भाई चीटिंग किया गया है ना, मुझे लग रहा है। कार्ड भी बता रहे हैं किसी ने बहुत बुरे तरीके से आपको ब्रेक कर दिया है, आपको तोड़ दिया है, बिल्कुल देख पा रही हूँ। कोई नहीं, राशियों की बात करते हैं गाइज। राशियाँ यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा राशि दिख रही है 50% वाटर साइन की एनर्जी दिख रही है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, या तो आपकी साइन हो सकती है, या तो आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनकी हो सकती है, या तो आप दोनों की हो सकती है, या फिर ये वो लोग भी हो सकते हैं जो लोग आपकी लव लाइफ में इफ़ेक्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सिबलिंग्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, आप लोगों की रिलेशनशिप में गाइस थर्ड पार्टी भी हो सकती है। फैमिली बहुत स्ट्रांग दिख रही है, फैमिली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग फैमिली दिख रहा है। ओके, और जो मुझे साइन यहाँ पे दिख रहा है वो साइन मुझे दिख रहा है गाइस यहाँ पे अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, और यहाँ पे फायर साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एंड यहाँ पे जो साइन है, हालांकि कार्ड्स ऐसे कुछ नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत एनर्जी मुझे मिल रही है, जो कि है बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत 5 and 2% ओनली एनर्जी मिल रही है, जो कि बॉटम ऑफ डेक से आ रही है। और भी ऐसे भी मुझे, तो वो है जैसा कि मैंने बताया एयर साइन की भी एनर्जी है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एयर साइन एंड फायर साइन बहुत कम है, 10%, 5%। बाकी अर्थ साइन एंड वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो पहले मैं इन कार्ड को देख लेती हूँ, फिर उसके बाद ये कार्ड्स आपके लिए ओपन करूँगी। पहले मैं इन कार्ड को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले बात करेंगे उनके लिए जो लोग यहाँ पे, हालांकि मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि शायद जो लोग मैरिड रहे हैं और उनका सेपरेशन हुआ है। यहाँ पे गाइस मैं बताना चाहूँगी ये उनके लिए रीडिंग है जो ग्रुप नंबर 2 में है, सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल, जो कि अभी अलोन है, अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, और जो अभी अपने मैरिज का वेट कर रहे हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ आप रिलेशनशिप में उनके साथ कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो लोग ऑलरेडी डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए रीडिंग है। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी गाइस
कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हुई हैं अभी से 5 साल पहले। कुछ लोगों का 5 साल पहले रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है और साथ में आपका करियर भी ख़त्म हुआ है। मतलब रिलेशनशिप ख़त्म हुआ तो आपके पर्सन ने भी आपसे पल्ला झाड़ लिया। हो सकता है कुछ लोग ऐसे रहे होंगे, या तो कुछ लोगों का मैरिज लाइफ था, आप लोग मैरिज लाइफ में थे और आप लोगों का डिवोर्स वगैरह हुआ है। आप लोगों को आपके हस्बैंड ने छोड़ दिया, या तो आपकी वाइफ ने छोड़ दिया और आपको अकेला छोड़ दिया, डिवोर्स दे दिया, या फिर बिना डिवोर्स फाइल किए ही अकेले से वो कहीं किसी और के साथ रहने लगे और आपको अकेले छोड़ दिया आपके बच्चे के साथ। ये भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। कुछ लोगों ने, शायद हो सकता है जिन लोगों ने पाइल 2 सेलेक्ट किया है गाइज, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है अपने करियर पे। ये उन लोगों के लिए भी मैं बोल सकती हूँ जो लोग रिलेशनशिप में तो थे अभी से 5 साल पहले, 7 साल पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन आपका फोकस अपने पर्सन के ऊपर ज़्यादा ना हो कि अपने करियर पे था। आपके करियर पे बहुत ज़्यादा था। और ये मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये आपके लिए रीडिंग है कि नहीं, इसीलिए मैं बता रही हूँ। थोड़ा डीप रीडिंग करूँगी, है ना। तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर पे लगे रहे और आप अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पाए और इसकी वजह से वो आपकी लाइफ से चले गए। कुछ ना कुछ तो चीज़ें हुई हैं। कुछ लोगों की लाइफ में जब अचानक से ये टाउन मोमेंट आया, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अचानक से कोई आपको छोड़ के चले गए, उनके लिए भी हो सकता है, ये उनके लिए भी हो सकता है जिनका बहुत बुरे तरीके से ब्रेकअप हुआ था। और शायद आपका इनके साथ जो ब्रेकअप हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप इनसे बहुत ज़्यादा लव करते थे, अनकंडीशनल लव, और ये अचानक से आपकी लाइफ में आए थे। आपने इनके साथ अपने आगे की जर्नी स्टार्ट करने की सोची थी कि इन्हीं के साथ आप लाइफ स्पेंड करेंगे, इन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन अचानक से ये इन्होंने आपको ब्रेकअप दे दिया, अचानक से इन्होंने ये आपको छोड़ के चले गए। कुछ लोग तो बिना बताए ही चले गए, कुछ लोगों ने शायद क्लियर करके गए हैं। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, जो अपने पास्ट पार्टनर का वेट कर रहे हैं, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ। ओके, तो गाइज़ आपका जब ये सेपरेशन हुआ ना इनके दौरान, तो कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद आप लोग डियर काफ़ी अच्छे से आप लोग हीलिंग वगैरह जानते हैं, मैनिफेस्टेशन जानते हैं, हीलिंग जानते हैं, चक्रास वगैरह। इसीलिए बार बार मैं अपने थॉट चक्रा को ब्लॉक में कंडीशन में फील कर रही थी, मैंने आपको बोला भी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ना ये सेपरेशन के दौरान में आपने अपने आप को डाउन मोड में नहीं ले गए हो, आप अप हुए हो, आपने चीज़ें सीखी हैं। हो सकता है जब आपका सेपरेशन हुआ, अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, रिलेशनशिप मुझे जो दिख रहा है, जो लोग मैरिड थे और उनका बिल्कुल बुरे तरीके से सेपरेशन हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, या फिर आपके पर्सन किसी और के साथ है, आपको छोड़ दिया आपके बच्चे के साथ, तो मुझे उनका रिलेशनशिप ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का दिख रहा है, और 9 साल का दिख रहा है, 7 साल का दिख रहा है, 3 साल का हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए 12 साल हो सकता है। और जो लोग अनमैरिड हैं, चाहे वो सेपरेटेड हैं या फिर एक्स का वेट कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, तो उनके लिए जो मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि प्रेजेंट टाइम में आप इनके साथ डील कर रहे हैं, ओके, और इनके साथ शादी करना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं डियर कि आपके फ्यूचर स्पाउस यही हैं, आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो प्रेजेंट टाइम में इनके साथ डील कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज इन्हीं से हो। और बाकी लोग जो वेट कर रहे हैं अपने पास्ट का, उनकी टाइमिंग की अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 5 साल से आपका सेपरेशन है या फिर 5 साल से आपका रिलेशनशिप है। 1 साल हो गए हैं आपको हीलिंग प्रोसेस करते हुए, मैनिफेस्टेशन करते हुए। 3 साल कुछ लोगों को हुए हैं, कुछ लोगों को अभी 3 मंथ्स हुए हैं इस रिलेशनशिप में आए हुए, कुछ लोगों को अभी 9 मंथ्स हुआ है। कोई न्यू इंसान मिला है आपकी लाइफ में, आपके वर्क प्लेस पे, जहाँ पे आप वर्क प्लेस पे रहे हो वहाँ पे। कुछ लोगों को ये इंसान मिला होगा मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, ऐसे धार्मिक प्लेस पे मिले होंगे। कुछ लोगों को ये इंसान किसी कंपटीशन फील्ड में मिला होगा, दोस्तों के थ्रू मिला होगा, किसी शादी में मिला होगा, किसी पार्टीज़ में मिला होगा, इस तरीके से मिले हैं। गाइस जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है या फीमेल, आप अपने हिसाब से इसको रखिएगा। मुझे जैसे समझ में आता है मैं वैसे बोलती हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है और आपकी मैरिज किससे होगी। तो जहाँ तक मुझे तो यहाँ पे गाइज़ मैं देख पा रही हूँ कि 70% तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि अपने पास्ट में ही स्टक है। आप अपने पास्ट इंसान के साथ, जो आपके पास्ट के पर्सन है ना, उनसे बाहर आप निकल ही नहीं पा रहे हैं।
आपके पास प्रपोज़ल भी आ रहे हैं, नए इंसान भी आ रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग घूम फिर के अपने उन्हीं एक्स के ऊपर, उन्हीं पास्ट पर्सन के ऊपर जाता है जिन्हें आप लव करते हो। आप देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड्स हैं, मैं एक एक कार्ड्स को अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ तक तो मैं आई थी। यहाँ पे गाइस मैं बोलना चाहूँगी कि जब आप लोगों का सेपरेशन हो गया, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, यहाँ तक अभी मैं बताना चाहूँगी। जब आपकी ये सारी चीज़ें हुई, सेपरेशन हुआ, तो कुछ लोग तो भाई हीलिंग वगैरह जानते हैं, चक्रास वगैरह आप लोगों ने जाना है, अपने आप को हील किया है, सेल्फ लव जाना है। तो कुछ लोगों के वो जो पार्टनर जिनके साथ आपका सेपरेशन हुआ था, वो उनके साथ आपकी मीटिंग भी हो गई, बातचीत भी हो गई, आपका रीयूनियन भी हो चुका है। सेपरेशन हुआ था, हो सकता है कि 9 मंथ्स में या फिर 5 मंथ्स में ये इंसान आपके पास वापस आ गया। क्यों आया ये वापस? क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, सेल्फ लव जाना, हीलिंग प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने की और आपने उस चीज़ को अचीव कर लिया जो आपको चाहिए था। चाहे वो आपका करियर रहा होगा, चाहे वो आपके पर्सन रहे होंगे, आपने किया है। यहाँ पे आपने अपनी विश कंप्लीट की हुई है। जिनके लिए भी ये मैसेज है वो समझ रहे होंगे कि मैं किसे ये बोल रही हूँ। तो आपने अपनी विश कंप्लीट की है, ओके। कुछ लोग मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें की हीलिंग किया, मैनिफेस्टेशन किया, अफर्मेशन किया, लेकिन बीच बीच में आपको ये लगने लगा कि पता नहीं ये सारी चीज़ें काम करती हैं कि नहीं करती हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो होता है कि नहीं होता है, मैं जिस इंसान का वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो आएगा भी कि नहीं आएगा। आप ना ऐसी कंडीशन में हैं, हैंगमैन की कंडीशन में। आपको लगा कि पता नहीं मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब डियर हम कोई भी प्रोसेस करते हैं, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट या फिर अफर्मेशन करते हैं, अगर उसमें हमने डाउट क्रिएट कर दिया तो वो काम नहीं करेगी। ये तो उनके लिए हो गया कि इसलिए। और बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि 3 महीने से वीडियो देख रहे हैं, 4 महीने से वीडियो देख रहे हैं, रीयूनियन हो रहा है, लेकिन पता नहीं कब होगा, नहीं हो रहा है, वीडियो देखते जा रहे हैं। बेशक नहीं हो रहा है, किनका नहीं हो रहा है? जो लोग ऐसी एनर्जी में हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कर भी रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर भी रहे हैं, मन में ये भी चल रहा है कि पता नहीं काम करेगा कि नहीं, पता नहीं इंसान आएगा कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं। जब आप किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, आप खुद ही अपने विश पे क्लियर नहीं हो। आप ये सोचो डियर, हमको अगर कोई भी एग्ज़ाम क्विट करना है, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, और अगर हम उस पर अपना 100% नहीं देंगे तो क्या वो हम क्विट कर लेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप उसी तरीके से रिलेशनशिप भी होता है। अगर आपकी कोई विश है तो आप उस पर 100% लग जाओ, आपको लगना है, ओके। तो गाइस, आप ना ये कहीं ना कहीं आपके डाउट्स ही होते हैं जो आपके ड्रीम से, आपके विश से, आपके यूनियन से, आपके रीयूनियन से आपको दूर ले जाते हैं। तो आप ना जितना ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, भले दिन में एक ही मैनिफेस्टेशन करो, एक ही अफर्मेशन करो, लेकिन वो लॉजिक हो, उसमें आपका 100% आप दे रहे हो। इस तरीके से दे रहे हो कि जैसे वो चीज़ जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपसे दूर गई ही नहीं थी, वो आपके पास है। तो हालांकि अभी तो मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों का रीयूनियन हो चुका है, आपकी बातें भी होने लगी हैं आपके पार्टनर के साथ। ये उनका है, जो लोगों ने अच्छे से हीलिंग को जाना है, मैनिफेस्टेशन को जाना है, उनका है। बाकी लोगों का जिनका नहीं हुआ है वो हैंगमैन की एनर्जी में है। ये वो लोग हैं गाइस जिनके लिए आप अपने पास्ट का भी आप वेट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन का भी वेट कर रहे हैं, और नए इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो, स्टक हो कि किसे सेलेक्ट करें। नए भी आप प्रपोजल ऑफर आ रहे हैं आपके लिए, लेकिन आप स्टक हो। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि अभी भी आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। आप देखिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। सो ग्रुप नंबर 2 में आपको यही बोलना चाहूँगी, द हैंगमैन यहाँ पे 9 ऑफ कप के साथ द हैंगमैन है। आपकी विश पूरी हो सकती है, क्योंकि इस कार्ड द स्टार यानी कि आपने जो भी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, जो भी स्ट्रगल किया है, अपने सोल पर्पस को जो भी जाना है, अपने आप के लिए जितने भी स्ट्रगल किए हैं, वो आपकी विश पूरी होगी। और उसके लिए आपको सोचना नहीं है, ऐसी एनर्जी से बाहर निकलना है, हैंगमैन वाली एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। और कैसे मिलेगी? अगर मैं इस कार्ड को यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, तो देखिए आपने अपने ऊपर काम किया, आपकी विश पूरी हुई। और अगर अभी भी कुछ लोगों को लग रहा है कि विश नहीं पूरी हो रही है, मेरे पर्सन नहीं आ रहे हैं, मुझे डाउट से पता नहीं आएगा कि नहीं आएगी, तो उसके लिए मैनिफेस्टेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो। जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है कि उनके पास पर्सन से भी उनका कुछ ना कुछ उन्हें पता चलता है, और उनकी लाइफ में नए नए लोग भी वो रिसीव कर रहे हैं, अपनी तरफ नए लोगों को भी रिसीव कर रहा है। लेकिन ये जो कार्ड है, अगर हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे, तो ये कार्ड ये बता रहा है आप 2 लोगों के बीच में सोच रहे हो कि आप क्या करो। जो ओल्ड है, जो पास्ट है, जो एक्स हैं, उनके लिए वेट करो या फिर आगे बढ़ो।
तो आपको ये एनर्जी में नहीं रहना, आपको अपना काम करना है, आपको यहाँ से यहाँ आना है। विश चाहिए, विश पूरी करनी है, बस मैनिफेस्ट करो, पावर के साथ मैनिफेस्ट करो। इस तरीके से सोचो नहीं, सोचते रह जाओगे तो ये वाली चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सोचना नहीं है, एक्शन लेना है। तो गाइज, जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगी आपकी लाइफ में 2-2, 3-3 ऑफर है। ओके, ये मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो लोग शायद 9 मंथ से किसी रिलेशनशिप में है, या फिर 1 मंथ से किसी रिलेशनशिप में, या फिर 1 साल से 9 साल का किसी रिलेशनशिप में है, 7 ईयर, और आप अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, एक्स का वेट कर रहे हो, लेकिन आपके घर वाले आपके लिए नए नए प्रपोजल ऑफर देख रहे हैं और आपके लिए रिश्ते भी आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि मना कर दिया है आपने कि आप अपने उन्हीं से शादी करोगे जिनका आप वेट कर रहे हो, लेकिन घर वाले बोल रहे हैं बेटा बेटी देखो तुम्हारा एज हो रहा है, शादी कर लो। लेकिन आपका मन, आपका अंतर मन कहता है कि नहीं, वही है आपका, जिससे आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको फील होता है। आपका मन नहीं मानता है। आप देखो इस कार्ड में, मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगी। देखो डियर, आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको यकीन है कि आपके जो भी एक्स हैं, जो भी जिन्हें भी आप प्यार करते हो, जो भी आपको छोड़ के गए, उन्हें आप पालोगे, उन्हें आप अपनी लाइफ में पालोगे। लेकिन अचानक से कुछ टाइम पे आपकी लाइफ में और भी प्रपोजल आते रहते हैं इस तरीके से। तो घर वाले आपको कह रहे हैं कि आप शादी करो। कहीं ना कहीं आपका अंतर मन नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहे? आप देखो यहाँ पे कप तो बहुत सारे रखे गए हैं, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे कप कितने सारे हैं, लेकिन यहाँ पे एक कप बहुत स्पेशल है। वो देखो जिस पे यूनिवर्स ने अपनी चादर ढकी हुई है। तो ये स्पेशल कप कौन है? आपका पास्ट। मतलब कितने भी अट्रैक्टिव लोग आपके पास आ रहे हैं, कोई बहुत खूबसूरत है, किसी के पास गाड़ी बंगला कार है, धन दौलत है, सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, लेकिन आपका दिल दिमाग जहन आपके उसी इंसान के ऊपर जा रहा है जिससे आपका एक कनेक्शन है। तो आप तो उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हो, आप तो उसी में लगे हुए हो, तो इसलिए आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो, है ना। आप उस इंसान को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे जो भी आपके लिए प्रपोजल आ रहा है। हो सकता है गाइस, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसे लोग नहीं हैं जिनकी अनमेच्योर एज है। लाइक आप लोगों की एज मुझे लग रही है 25 प्लस ही लग रही है, और अंडर 30 प्लस 37 35 एंड 32 एंड 42 ये मुझे एज यहाँ पे लग रही है। हो सकता है जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं ना जो आपकी एज से 1 ही 2 साल के गैप होगा, या तो सिमिलर एज भी होगी। तो गाइज़ कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी आप लोगों को, जस्ट मिनट। सो गाइज़ कहीं ना कहीं मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप स्टक हैं, आप अपने पास्ट के इंसान के साथ स्टक हैं, और नए लोग जो आ रहे हैं आप उनके साथ बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना चाहते। ये मैं बता रही हूँ, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, और आप उन्हीं के लिए आप स्टक हैं। तो ये मैं बोलना चाहूँगी। सो कहीं ना कहीं डियर, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके जिनके साथ मैरिज होगी, मुझे यहाँ पे 60 to 70% लग रहा है कि आपके ये वो पर्सन है जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं, जिनसे आप मिल चुके हैं, और जिनके साथ आपने कुछ सेलिब्रेशन किया है, आपने अपना कुछ टाइम स्पेंड किया है, ये वो इंसान है। और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी 20 to 30% उनके लिए जो लोग प्रेजेंट टाइम में जिनके घर वाले मतलब ये चाहते हैं कि उनकी अरेंज मैरिज हो जाए, और उनको अच्छे से पता है कि उनकी मजबूरी है, वो अपने पास्ट पर्सन को नहीं मैनिफेस्ट कर पाएंगे। मतलब जिन्हें ये बिल्कुल क्लियर है कि हाँ उनके पास्ट पर्सन नहीं आएंगे, या तो फिर आपको रिसेंट पता चला होगा कि उनकी मैरिज हो चुकी है, तो आपके लिए नए प्रपोजल आ रहे हैं गाइस, ठीक है। आपके लिए नया इंसान है, दोनों प्रपोजल आपके लिए है। लेकिन मैं स्ट्रांगली जो बता रही हूँ ना, ये इन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं पहले से। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप इनको ऑलरेडी जानते हैं। 60 to 70% लोगों के लिए। बाकी के 30% ये वो लोग हैं जो सिंगल है, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है। तो बेशक आपकी लाइफ में वो इंसान आएंगे जिन्हें आप चाहते हो। आप बस स्टार्टिंग कर दो। जो सिंगल है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप चाहते हो कि आप शादी करो, लेकिन आप ना पता नहीं क्यों आप कंफ्यूज रहते हो। आप ना सोचते हो कि अभी शादी करूँ कि पहले करियर पे ध्यान दूँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हो। तो गाइस, जो लोग सिंगल है, मैं उन्हें यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूँगी, आप लोग अभी से मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दो। और क्या मैनिफेस्टेशन करना है? आप अपने सोलमेट को रिसीव कर रहे हो, आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ रहा है। और देखो कुछ ही टाइम में, कुछ लोगों के लिए तो 7 वीक, कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स, अंडर 7 मंथ्स में आपके ये सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। ओके। और हो सकता है जो लोग सिंगल है, मैं बताना चाहूँगी, ये जो भी इंसान होगा ना, आपको मिलेगा कहाँ पे? पार्टी में मिल सकता है। हो सकता है कि आपको पार्टीज़ वगैरह करना बहुत पसंद हो, तो पार्टीज़ वगैरह में ये इंसान आपको मिल सकते हैं। किसी की शादी में मिल सकते हैं, दोस्तों की पार्टीज़ में मिल सकते हैं। जो सिंगल है, मैं उन्हें बता रही हूँ।
ऐसी जगह पे मिल सकते हैं। कुछ लोगों को अंडर 3 मंथ्स में, कुछ लोगों को अंडर 7 मंथ्स में। जो सिंगल है उनकी मैं बात कर रही हूँ। सो देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या है। यहाँ पे कार्ड्स है शेयरिंग, ओके। यहाँ पे कार्ड से मैंने आई थिंक उल्टा ही पकड़ा हुआ है। यहाँ पे है रिवीवल, ओके, वाव। यहाँ पे है करेज, यहाँ पे है पॉसिबिलिटी, वाव। यहाँ पे है इनर वॉइस। देखिए मैंने कहा था ना, मैंने बार बार कितनी बार कहा कि ज़रूर आप लोग हीलिंग और क्या कहते हैं चक्रास वगैरह, सेल्फ लव क्या होता है आपने जाना है। सेपरेशन के बाद आपने इन सारी चीज़ों को जाना है, यूट्यूब पे सर्च किया है। और देखिए यहाँ पे इनर वॉइस, बेशक यहाँ पे है पास्ट लाइफ, ओके, वेरी गुड। इसको भी ओपन कर लेते हैं, फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे है हैंगमैन। हैंगमैन की कार्ड यहाँ पे देखिए किस तरीके से है, इस तरीके से रहा होगा, है ना। और यहाँ पे है टेम्परेंस एंड यहाँ पे है द हाई प्रीस्ट, ओके, वेरी फाइन। सो इन सब के बॉटम ऑफ डेक भी मैं ओपन करके रख देती हूँ जिससे आपको सारा क्लियर हो। जजमेंट, गाइस जजमेंट का कार्ड ना कल भी था, कल के भी जो पहला वाला था ग्रुप उसमें भी था। इसका बॉटम ऑफ डेक है, आप देख लीजिए, द लवर्स। इसके पहले मैं जब ये वाला कार्ड शफल कर रही थी, आप लोगों को याद होगा कि द लवर्स का कार्ड फ्लिप हुआ था। मैंने कहा था ना, जो भी कार्ड्स गाइस आने होते हैं ना वो आते ही हैं, किसी भी तरीके से आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। देखिए द लवर्स का कार्ड आते, हाँ। सो फाइन, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करते हैं जिन लोगों को खुशियाँ मिलती हैं। मैं बात बताना चाहूँगी आप लोगों को, आपको अगर खुशियाँ मिलती हैं और आप लोग सोचते हैं कि मैं ये खुशी किसी को बता दूंगा तो नज़र लग जाएगी, तो आप लोग ना खुशी बताना स्टार्ट कर दें। अपनी छोटी छोटी खुशियाँ लोगों को बताना स्टार्ट करें। कहते हैं ना, खुशी बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। तो कुछ लोगों के अंदर अगर यहाँ पे ये ऑब्स्टिकल्स है कि आपको डर लगता है कि आप अपनी खुशी किसी से शेयर करोगे तो आपको नज़र लग जाएगी, नहीं, खुशियाँ बांटो, शेयर करो, अपनी छोटी छोटी खुशी लोगों को बांटो, बताओ। और आप जब अपनी खुशियाँ बांटोगे ना तो सामने वाला भी, उसको भी पॉजिटिव फील होगा, तो वो भी थोड़ा सा हैप्पी फील करेगा। तो जब आप अपनी छोटी छोटी खुशियाँ दूसरों को दोगे, उससे लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा, तो उससे आपको भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, कुछ लोगों के लिए गाइस मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, जिन लोगों को लग रहा है कि आप एक कड़े में कैद हैं, आप एक जंजाल में बंध गए हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में स्टक हो गए हैं, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है आपकी एज बहुत ही ज़्यादा हो रही है, आपको ये फील हो रहा है। मैं बताना चाहूँगी, ध्यान से समझिएगा। आपको ये फील हो रहा है कि आपकी एज बहुत ओवर जा रही है, पता नहीं शादी होगा कि नहीं। खासतौर पे अगर लड़कियाँ ये रीडिंग देख रही हैं तो मैं उन्हें बोल रही हूँ। तो गाइस आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी ये ना करें। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, कहीं ना कहीं आपको ये जर्नी के दौरान आपको यूनिवर्स स्ट्रॉन्ग बना रही है, क्योंकि आपको आगे चल के ना ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, ऐसी चीज़ों को आपको फेस करना है कि जिसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना है। शायद आप इस दुनिया में एक ऐसे इंसान हो जो कि कुछ स्पेशल करने आए, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है। इस कार्ड का मतलब होता है ना गाइस, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करोगे, एक ऐसा चीज़ जो कि आपके नेम फेम को बहुत ही जाने माने जाओगे। लाइक आप हीलर हो सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो, आपकी खुद की चैरिटीज़ आप करो, आपका खुद का संस्था हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी हीलर हैं, या फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो टीचर हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, आपका दिल बहुत काइंड नेचर है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, या तो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो हैं, है ना, वो हैं। शायद आप लोगों का एक सपना है कि आप अपनी लाइफ में एक स्टार की तरह बनो, तो कहीं ना कहीं आपको अपना ये सोल पर्पस पूरा करना है। जिन लोगों के सपना था आपके बचपन में कि आप एक स्टार की तरह चमकोगे, ठीक है, और उस सपने को जब ये इंसान आपकी लाइफ में है, उस सपने को आप भूल गए, तो यूनिवर्स इसलिए आपको ये सारे फेज दे रही है कि पहले आप अपने सपने को पूरा कर लो, सेल्फ लव कर लो, अपने आप को मोटिवेट कर लो, अपने आप को ऊपर ले जाओ। फिर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। आपने देखा है ना, पत्थर से भगवान निकलते हैं, और देखिए ये फ्लावर को आप देख रहे हो किस तरीके से पत्थर है, चट्टान है, लेकिन उसके बीच से ये निकल रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी ना, कितने भी दरवाजे क्लोज हो जाएं किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपके मन में विश्वास है तो आप वो हर दरवाजे तोड़ दोगे और अपने उस एम के आगे आप बढ़ जाओगे जहाँ पे आपको जाना है। तो कोई भी चीज़ है इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है,
कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि दिस इज़ इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि पॉसिबल आप करना चाहते हो तो पॉसिबल करो। हर एक चीज़ में ये ना बोलो कि इम्पॉसिबल, दिस इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी गाइस, जो लोग अपने आप को जंजीर में बंधा सा फील कर रहे हैं, शायद ये वक्त आ गया है, अब आप उस जंजीर को तोड़ने वाले हैं, तोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। कैसे बढ़ेंगे? आपको शायद खुद से ही वो फील होगा, आपके अंदर से वो फीलिंग आएगी। क्यों आएगी नहीं पता, क्योंकि आप अगर सेल्फ लव करने लगोगे तो ऑटोमेटिक ऐसी कंडीशन में जब आओगे ना, ये वाली कंडीशन में, तो ऑटोमेटिक आप इन सारी चीज़ों को आप जान लोगे। ओके, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है डियर कि जो इम्पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी के लिए आपके लिए चांसेस है। यूनिवर्स कह रही है, मदर यूनिवर्स कह रही है, ट्रस्ट रखो मेरी जान, ट्रस्ट रखो। यूनिवर्स आपके साथ है। आप इनर वॉइस को अपने सुनो। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं, मैं बताना चाहूँगी, जिनका इंट्यूशंस बहुत हाई है। आप देख रहे हो ये जो कार्ड है और ये जो कार्ड है एक ही जैसे कार्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपने इनर वॉइस की जब सुनते हो ना, तो आपके साथ देखिए डियर होता क्या है, आपके पास्ट की चीज़ें आपको पकड़ लेती हैं। पास्ट में जो भी लोग आपको डिच किए हैं, आपको चीट किए हैं, जैसा कि यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक भी आया है, तो जो भी आपके पास्ट की चीज़ें हैं, आप लोग अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं ना, ज़रूर आप लोग एक कार्मिक रिलेशनशिप को पार करके तब आप अपने इन पर्सन के साथ हो, जिनके लिए आज भी इन्हें नहीं छोड़ पा रहे हो, रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो इतने अरसे से। 3 साल, 7 साल, 9 साल, ये बहुत लेंदी टाइम होता है गाइस। और अगर आपने इतना टाइम दे दिया है तो फिर अब और क्यों नहीं, ज़रूर। लेकिन मैं यही बोलूँगी, अपने इंट्यूशंस की ज़रूर सुनना। यहाँ पे इनर वॉइस है, इंट्यूशंस की सुनना। इंट्यूशंस में अगर आप जब भी अपने इंट्यूशंस की सुनने की कोशिश करते होगे ना, आपके मन में आता होगा कि क्यों नहीं पॉसिबल है, सारी चीज़ें पॉसिबल है। जब भी आप अपने इंट्यूशंस की सुनते होगे ना, तो ज़रूर आपकी पास्ट की चीज़ें आपके सामने आ जाती होंगी। आप सोचते होगे कि पास्ट में उसने ऐसे किया था, ये वो इंट्यूशंस आपको, आपका पास्ट का चीज़ ना आपके इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करने देता होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाते होगे। इस वजह से आप निगेटिव वाइब्रेशन में चले जाते हो और आपकी कंडीशन हो जाती है हैंगमैन वाली। आप फिर से सोचने लगते हो कि क्या करें क्या करें। तो मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी, आप अपने पास्ट को बिल्कुल भी रिमूव करो। पास्ट की चीज़ों को, ये लोग आपकी लाइफ में आए थे ना आपको एक चैप्टर देने, इससे आपको स्ट्रांग बनना था, जो भी सीख लेनी थी कि कौन कैसा होता है, क्या अच्छा क्या बुरा, वो चीज़ सीखना था, ठीक है। तो जस्ट मिनट, तो ये सीख ले के अब आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, यहाँ पे दो कार्ड इस तरीके से हैं। इनर वॉइस, अपने इनर वॉइस की सुनो। मैं 2 चीज़ बोलूँगी यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये आपका अंतर मन कहता है बार बार कि आपके लिए लाइफ में कोई और नहीं है, वही पास्ट इंसान है आपका, तो आप अपने इनर वॉइस की सुनो। हीलिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दो। अगर हीलिंग करना इम्पॉसिबल है, लोग नहीं कर पाते हैं बहुत से लोग, तो आप भगवान का ध्यान लगाओ। जो भी मंत्र आपको इम्पॉर्टेंट लगे, जो भी आपको अच्छे मंत्र लगते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं, मंत्र पढ़ो। और फिर देखो कुछ ही दिन में, 2 सप्ताह में, कुछ ही दिन में, 2 दिन में आपकी इनर वॉइस आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर साइन देगी और आपको ये लगेगा कि हाँ आपके लिए क्या सही है। आप लाइफ में आगे बढ़ोगे कि पास्ट पर्सन का वेट करोगे कि जो प्रपोजल ऑफर आ रहे हैं आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। मतलब स्टक हो गाइस, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टक से हैं, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। आपको लग रहा है ना कि जिनका वेट भी कर रहे हैं तो चीज़ें रुकी हुई हैं, आगे नहीं मूव ऑन हो रही हैं, तो ये लग रहा है। तो आप अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनो। हो सकता है बीच बीच में कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी मैसेज मिल जाता होगा, जिनका वेट कर रहे हो, उनका कुछ पोस्ट वगैरह ऐसा दिख जाता होगा कि आपको लगता होगा कि इसके मन में तो अभी तक मेरे लिए कुछ फीलिंग ही नहीं है, अभी तक ये मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर से आप जितने भी अपनी एनर्जी को आपने रिकवर किया है ना, फिर से डाउन हो जाता होगा। तो इसलिए ना आप अपने अंतर मन की सुनो, खुद को सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो, अपने इंट्यूशंस की सुनो। और आपकी इंट्यूशंस आपको जो गाइड करेगी ना, उससे बेटर कोई नहीं कर सकता, ना हम कर सकते हैं ना कोई आपका दोस्त। हमारा अंतर मन ही सबसे ज़्यादा हमें राइट पाथ दिखाता है, उससे बेहतर कोई नहीं। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि आपके ये पास्ट पर्सन क्या आपके लिए लॉयल हैं कि नहीं है, तो अंतर मन से पूछो, काम करना स्टार्ट कर दो। बेशक ज़रूर यहाँ पे आपका सवाल 100% आपको जवाब मिलेगा। यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड है, तो मैं बार बार यही कह रही थी कि गाइस आपका रीयूनियन हो जाएगा। अगर आप सेल्फ लव करते हो, रो नहीं रहे हो, किसी को मिस करके डाउन मोड में नहीं जा रहे हो, डीमोटिवेट नहीं हो रहे, तो बेशक आपका रीयूनियन होगा। टेम्परेंस का भी कार्ड है यहाँ पे। आपके इस रीडिंग में ना सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है बैलेंस, आप ना बैलेंस करो।
यूनिवर्स आपको एक मौका दे रही है। आपने अगर इतना टाइम किसी के लिए दिया है, किसी का वेट किया है, तो ये जजमेंट का कार्ड आया। जजमेंट का कार्ड बताता है आपको फिर से आपके पास्ट के लिए, जो पास्ट में चीज़ें खत्म हो गई हैं, वो आपके लिए यूनिवर्स एक बार फिर से मौका दे रही है। उसको पाना है तो पालो। किस तरीके से पाना है? अपने आप को खुश रख के, हैप्पी रख के, रो रो के नहीं, ठीक है। तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा। जिनका भी आप वेट कर रहे हैं वही आपकी लाइफ में आएंगे, उन्हीं के साथ आपकी शादी होगी। मैं बता रही हूँ, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग अपने पास्ट के ही पर्सन से शादी करना चाहते हैं, नए से नहीं। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ। और जो लोग भाई ऑलरेडी किसी का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो फिर पूछो ही मत। आपके लिए तो भाई आपके सोलमेट ही आ रहे हैं और आप मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जिनके लिए ये लग रहा था कि एज काफ़ी जा रही है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, तो सब आएगा। मैनिफेस्टेशन तो करके देखो और अपनी छोटी छोटी फीलिंग को ना लोगों से शेयर करो। और आपको ज़रूरत है बैलेंस बनाने की, अपने माइंड पे, अपने दिलो दिमाग जहन पे, फैमिली पे, सभी के ऊपर आपको बैलेंस बना के रखना है। टेम्परेंस का कार्ड यही बताता है, बैलेंस रखो, ट्रस्ट रखो, ठीक है। बैलेंस रखो, ट्रस्ट रखो, होप रखो, अपना काम करते रहो, सब कुछ अच्छे से होता जाएगा। एक मौका मिल रहा है, दिल लवर्स का कार्ड है, जो कि आपके जो पास्ट पर्सन हैं उनसे आप मिलोगे और उन्हीं के साथ आपकी मैरिज होगी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस गाइस 70% वो लोग हैं जिन्हें आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिनके साथ आपने बातें की हैं, उनके साथ सपने देखे हैं कि इनके साथ शादी होगी, वही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। ओके, और आपको बस काम करना है क्या? भगवान से प्रे करना है। भगवान के प्रे से और अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनने से अच्छा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सो यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी, ठीक है। आई डोंट नो, मैंने फर्स्ट में तो नहीं किया था, लेकिन हाँ इस रीडिंग में मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ कार्ड्स निकालने हैं क्लियरिटी के लिए, ठीक है। क्लियरिटी तो हो गई है, बट मुझे जब लगता है तो मैं करती हूँ ऐसा। और हालांकि 1 कार्ड आ गया है, 1 कार्ड और मुझे चाहिए। ओह माय गॉड, जजमेंट, बॉटम ऑफ डेक, किंग ऑफ सॉर्ड्स। बहुत से लोगों ने आपको ब्लॉक भी कर दिया है, कुछ लोगों ने, रिसेंट हुआ होगा कुछ लोगों का भी ब्लॉक, बेशक। ये देखिए आपके लिए ये 2 कार्ड आए हैं गाइस। ये कंक्लूजन कार्ड मैंने निकाला था, तो ये देखिए जजमेंट का कार्ड फिर से आ गया। जजमेंट का कार्ड फिर से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो भाई क्या कहने, जी जान से लग जाओ, जो चाहते हो सब मिलेगा। इसका मतलब है मेहनत करो, बेइंतहा मेहनत करो, जी जान से लग जाओ, ये चीज़ ज़रूर मिलेगी। सोचो ना, एंजल आपके लिए सहनाई बजा रही है, मतलब प्रे कर रहे हो आप, वो सुन रही है। एंजल आपकी प्रे को सुन रही है, लेकिन उसके लिए टाइम है। टाइम यहाँ पे ये जो आप रेड क्रॉस का निशान देख रहे हो, ये पता है क्या है? हम अगर इंजर्ड हो जाते हैं, ध्यान से समझना, हम अगर इंजर्ड हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो उसको रिकवरी करने में टाइम लगता है। तो यूनिवर्स आपको बता रही है जो भी कुछ दिक्कत हुई है, आप मेहनत करो, अपना 100% दो, रिकवरी का टाइम कंप्लीट होते ही आपका डिवाइन टाइम आ जाएगा। तो ये जो भी कुछ ऑब्स्टिकल्स आप लोगों की रिलेशनशिप में है, कुछ भी है, एनीथिंग्स है, कुछ भी है, ठीक है, जो भी कुछ है, सब कुछ होगा डिवाइन टाइम पे। यूनिवर्स ने एक टाइम तय किया हुआ है, उसी टाइम पे सब कुछ होगा, मैं बता रही हूँ। ओके, तो गाइज़ आपको बस जो भी लोग इस फाइल के अंदर आते हैं, ग्रुप नंबर 2, आपके लिए एक ही रेमेडी है यहाँ पे। वो रेमेडी है प्रे करो, प्रे करो, प्रे करो, अपने अंतर मन की सुनो, अंतर मन की सुनो, प्रे करो, और कुछ भी नहीं करना है। ओके, सो और भी कुछ देखते हैं। जस्ट मिनट, मैं ये कार्ड यहाँ से हटा देती हूँ। हाय गाइज, सो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए मैसेज देखूँगी, इसके बाद इनिशियल्स देखेंगे, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग क्लोज करेंगे। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को आप लोग जितने भी लोग देखते हैं गाइस, कम से कम एक लाइक बटन भी प्रेस कर दिया करें। आपके सपोर्ट की मेरे चैनल को थोड़ी ज़रूरत है, तो अपने इस दी की सपोर्ट कर दीजिए। कर देंगे तो अच्छा ही रहेगा, और नहीं करेंगे तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्ड है आपके लिए, देखिए एक कार्ड मैं ले रही थी, कितने कार्ड आ गए। ये भी कार्ड है, और देख लेते हैं, ये आ रहे हैं। ये कार्ड आया था ग्रुप नंबर 1 में भी। चलिए, हो गया, फाइन, काफ़ी है। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। ट्रस्ट ऑन गॉड, ये देखिए, इसी की बात पूरे रीडिंग में मैंने की है।
ट्रस्ट रखो भाई, ट्रस्ट रखो, गॉड पे ट्रस्ट रखो, डाउटफुल मत रहना। डाउट में रहोगे तो भाई फिर डिले ही होता रहेगा। और इसी तरीके से आप मैसेज करोगे मुझे कि 3 महीने से देख रहे हैं, 4 महीने से देख रहे हैं, रीयूनियन नहीं हो रहा है। तो डाउट करोगे तो कहाँ से रीयूनियन होगा। फ्री सेल्फ, अपने फ्री सेल्फ का यूज़ करो कि क्या सही है क्या गलत है। एक्शन टाइम, ओके। एंड यहाँ पर है सेलिब्रेट न्यू जॉब, कुछ लोगों के लिए नई जॉब आ रही है। यहाँ पे है योर नेम, अपने नेम, अगर आपको बार बार आपका नेम दिख रहा है तो गूगल कर लो क्या है इसका मतलब, देख लेना। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, निगेटिव नहीं रहना है। और अगर गाइज आप लोग निगेटिव रहते हैं तो आप लोग एक ब्लैक पेपर पे, ब्लैंक मतलब वाइट कलर का पेज है, बिल्कुल क्लीन है, उस पर ब्लैक कलर की पेन से अपनी निगेटिविटीज़, जो भी निगेटिव थॉट आ रहे हैं उसको लिखो, लिख के जला दो हर दिन। कम से कम 5 से 7 दिन करो, निगेटिविटीज़ खत्म हो जाएगी। फैमिली इशू है यहाँ पे, फैमिली इशू अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में थी तो प्रे करो, मान जाएगी फैमिली। बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, रीयूनियन तो होने वाला है, रीयूनियन होगा, इसीलिए बटरफ्लाई आया। जजमेंट, ओ माय गॉड, तीसरी बार जजमेंट आ गया आपके लिए, मैं क्या बोलूँ। प्रे करिए, आप लोग प्रे करिए, जम के प्रे करिए। 5 ये टेक्निक है, जो लोग जानते हैं तो ठीक है, जो नहीं जानते तो मेरे प्ले लिस्ट में, चैनल के प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। किंग एंड क्वीन, तो आप लोग तो भाई जोड़े हैं, आप लोग को कोई नहीं अलग कर सकता, आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा। यहाँ पे है यूनिवर्स फॉरवर्ड मैसेज, रेडी रहिए, यूनिवर्स आप लोगों को मैसेज दे रही है। यहाँ पे है आपके लिए यू आर माई डॉल क्वीन, माई डार्लिंग, हो सकता है ये नेम आप अपने पार्टनर को बोलते होगे या फिर वो आपको। एंड यहाँ पे है विल यू मैरी मी, यस, ये तो मैरिज की ही रीडिंग थी। और देखिए प्रपोजल आ रहा है भाई, हो सकता है कमिटमेंट का वेट कर रहे थे आप, तो कमिटमेंट आ रहा है। मैरिज का कार्ड उसमें भी आया था, देखिए आपके लिए प्रपोजल आ रहा है। आई लव यू, कुछ लोगों के लिए तो भाई हो सकता है कि सामने वाला आपको प्रपोज कर दे। यहाँ पे है प्रे टू गॉड एंड ट्रस्ट, ये देखिए फिर से जजमेंट की जैसा, प्रे करिए, यूनिवर्स से सिर्फ और सिर्फ प्रे करिए अपने इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, सो यहाँ से कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं, आपके लिए इनिशियल्स क्या है नहीं मालूम, बट यहाँ पे ना गाइज एक्चुअली इसमें कुछ बहुत से वो भी हैं, सारी चीज़ें मैं इधर उधर रख देती हूँ, देखते हैं क्या आते हैं आपके लिए। ओके फाइन, इतने काफ़ी हैं। सवाल आया हुआ है यहाँ पे, देख लें क्या, थर्ड पार्टी कब जाएगी। ओके, ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों के लिए किया था ना, तो वही था। हो सकता है गाइस थर्ड पार्टी अगर रही होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगा। बस प्रे करो, प्रे करो, प्रे करो, और कुछ भी नहीं, प्रे ही करना है। प्रे से सब कुछ अच्छा होता है। भगवान पे विश्वास रखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हो तो मानो, और आपका काम चल पड़ेगा। यहाँ पे है M, यहाँ पर है L, जल्दी जल्दी देखते हैं। C है, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है H, यहाँ पे है O, एंड यहाँ पे है 30। एज हो सकती है ये, या फिर इस एज के होंगे आप, या फिर आपके पर्सन, या फिर ये आपका बर्थ डेट होगा। F है, यहाँ पे K है, एंड यहाँ पे है P, यहाँ पे है S, यहाँ पे है A, यहाँ पे है परसेंटेज, यहाँ पे है V, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 9, Q, G है यहाँ पे, 15 है यहाँ पे, एंड यहाँ पे है ये था 9 तो ये 6 होगा, ये है 1, यहाँ पे 2 और हैं, P है, एंड यहाँ पे है 7। सो गाइज जो नंबर है ये आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, इनिशियल्स आपके नेम के फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, या जहाँ आप रहते हैं वो हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट हुई, ज़रूर बताइएगा। और गाइज वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।